तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NICI बाय नवीन सर। तो आज मैं आपको जो है टैली से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहता हूं और आप जो है वीडियो के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोग जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है उनको टैली से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर और आगे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए NICI बाय नवीन सर। तो आज मैं आपको जो है टैली के बारे में बताने जा रहा हूँ। टैली टैली जो है एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर जो है केवल अकाउंट से रिलेटेड वर्किंग के लिए ही बनाया गया है, जिससे जो है समय की बचत हो और हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा काम अकाउंट से रिलेटेड कर सके। तो जैसा कि आपको और सारे वीडियोज में देखने को मिलेगा कि सभी वीडियोज में जो है आपको डीआर और सीआर के बारे में ही डायरेक्ट बताया गया है। डीआर और सीआर, डीआर को बताया गया है डेबिट और सीआर को बताया गया है क्रेडिट। यानी डेबिट मीन्स होता है देनदार और क्रेडिट मीन्स होता है लेनदार। अगर कोई एंट्री अगर कोई आपको वीडियो में समझाता है तो सीधे सीधे सॉल्व कर देता है कि ये डीआर और ये सीआर। तो आज मैं आपको एक ऐसी माध्यम बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि वो चीज डीआर क्यों हुई और वो चीज सीआर क्यों हुई। यानी कि अभी आपने जितने वीडियोज अभी यूट्यूब पे आप सर्च कर लेंगे अकाउंट से रिलेटेड एंट्री लिखकर सर्च कर लेंगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगा जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी वीडियोस गूगल में या यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना तो ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो आपको मैं आज वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। देखिए ये इस जो डीआर और सीआर करके आपको बताया जाता है उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं दोहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली यानी कि जो भी कैंडिडेट एंट्री पूछता है या सर्च करता है तो उसमें यही लिख कर आता है ये अकाउंट डीआर टू ये अकाउंट सीआर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो चीज जो वीडियो के माध्यम से आपको मिलता है एंट्री के माध्यम से उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी एक होता है देनदार और एक होता है लेनदार, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो वो क्यों होता है कैसे होता है उसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए टैली की स्टार्टिंग यही से होती है डबल एंट्री सिस्टम से, लेकिन ये एंट्री सिस्टम तभी समझ में आता है जब इसके पहले का आपको बेसिक एंट्री समझ में आए कि बेसिक एंट्री जो है वो कैसे बना। और बेसिक एंट्री आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, कोई वीडियोस में आप देख लीजिए किसी में भी बेसिक एंट्री नहीं समझाया गया है कि ये अकाउंट डीआर और ये अकाउंट सीआर क्यों हुआ। वो बता जरूर देते हैं कि उन्होंने पैसा लिया तो वो लेनदार हो गए और उन्होंने पैसा दिया तो वो देनदार हो गए। तो ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे चैनल पर और बने रहिए हमारे वीडियोस पर। तो अब मैं आपको एंट्री के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपको एंट्री दी जाती है, एंट्री आप सोच रहे हैं एंट्री में बोल रहा हूँ तो एंट्री क्या है, तो एंट्री को बोलते हैं लेखा। यानी ये ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। यानी जो भी लेन देन हम लोग करते हैं वो उनकी एंट्री की जाती है। तो एंट्री कैसे होता है देखिए इस प्रकार से, जैसे एंट्री होगी आपकी परचेज फ्रॉम रवि अमाउंट इज 12,000। तो ये एंट्री हो गई। एंट्री में क्या हुआ है, रवि से क्रय किया, यानी रवि से आपने कोई चीज खरीदी है 12,000 रुपए की। तो ये एंट्री अगर हम डबल एंट्री बनाने जाते हैं तो इस एंट्री को सॉल्व करेंगे लेनदार और देनदार के हिसाब से। उसके लिए क्या है कि आपको इसकी हिंदी को एक्सप्लेन करना होगा, समझना होगा कि कौन ले रहा पैसा और कौन दे रहा है। यानी डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि केवल मनी को देखा जाता है, कैश को, कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है, इसके हिसाब से आपको एंट्री सॉल्व कर देनी होती है। जैसे आपने एंट्री लिखी परचेज फ्रॉम रवि, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि रवि से क्रय किया। तो रवि से क्रय किया मीन्स कि रवि जो है शॉपकीपर है। तो रवि शॉपकीपर है तो रवि हो गया लेनदार और कस्टमर जो सामने खरीद रहा है वो हो गया देनदार। तो एंट्री इस प्रकार से बना सकते हैं आप, बाई परचेज टू रवि 12,000 एंड 12,000, ये एंट्री बन गई आपकी। यानी कि ये इसे कहते हैं डबल एंट्री।
और टैली जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है कि आपको एंट्री को सॉल्व करना है और इसी प्रकार से आगे के स्टेप्स क्लियर करने हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज है, अगर कोई पूछता है इसका ये परचेज डीआर क्यों हुआ, तो आप उसको समझाओगे कि उसने लिया है, उसने वस्तु को ली है, उसने वस्तु को खर्च किया है, उसने वस्तु को खो दिया है। इस प्रकार से कुछ चीजें हिंदी में एक्सप्लेन करके आप बताओगे और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दोगे कि ये बाई परचेज टू रवि। आप ये बताओगे कि कैश इसने लिया है और इसके हिसाब से कैश गया है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले भी एक स्टेप है जिसको आप समझने के बाद इस एंट्री को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बताते हैं आपको बेसिक एंट्री के बारे में। देंगे टैली। टैली मीन्स होता है मिलान करना या खाते बनाना, या खाते बनाना। यानी टैली को हम लोग बोलते हैं मिलान करते हैं या खाते बनाते हैं, जिसमें अकाउंट का वर्क होता है। टैली जो है इसका मेन बेस होता है अकाउंट, यानी इसमें जो है टोटल वर्क होता है अकाउंटेंट से रिलेटेड। अकाउंट ये हो गया नंबर आपका बेस 1। अकाउंट को हम लोग शॉर्टकट में A/C लिखते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं खाता। ठीक है। इसके बाद स्टेप आता है अकाउंट्स के बाद आता है नेचर। ये होता है आपका सेकंड स्टेप। यानी अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, वो नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे वर्क में। देखिए एक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। मींस ये व्यक्तिगत खाता है, ये वास्तविक खाता है और ये नाम मात्र का खाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेकंड पॉइंट में अकाउंट्स के टाइप्स लिख दिए, वो नेचर के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके बाद आता है नंबर कि इनके फंक्शंस भी होते हैं अलग अलग। फंक्शंस मींस कार्य, यानी कि अकाउंट्स जो है ये अलग अलग कार्य भी करते हैं। तो उन कार्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, देखते जाइए नेचर के हिसाब से। तो देखिए फंक्शंस यानी कि हो गया नंबर 3 फंक्शंस। अब नंबर 3 में क्या है, जैसे पहला हमने आपको क्या बताया था पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो है 2 प्रकार के फंक्शन को प्रोवाइड कराता है, एक तो रिसीवर लेने वाला और एक गिवर। 2 फंक्शंस हो गए, मींस डेबिट मींस क्रेडिट। इसके बाद दूसरा जो है रियल अकाउंट, इसके माध्यम से जो है मिलता है, एक होता है कम्स इन आया और एक होता है गोज आउट मींस गया। मींस ये डीआर और ये सीआर। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट, इसमें आता है एक्सपेंस एंड लॉस और इसके बाद आता है इसमें प्रॉफिट एंड इनकम। मींस खर्च हानि या लाभ और आय। मींस कि ये हो गया डीआर और ये हो गया सीआर। इस प्रकार से आपका नंबर 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। फंक्शन सभी के 2-2 फंक्शन होते हैं ये इस तरीके से। इसके बाद नंबर चौथा और आता है, तो चौथा नंबर क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बने रहिएगा। इस प्रकार से देखिए नंबर चौथा आता है आपका रूल। रूल के अकॉर्डिंग होता है एक डीआर और दूसरा सीआर। डीआर को बोलते हैं डेबिटर और सीआर को बोलते हैं क्रेडिटर। इसको हम लोग बाई लगा के भी लिखते हैं और इसको हम लोग टू लगा के भी लिखते हैं। यानी कि ये हो गया आपका देनदार और ये हो गया आपका लेनदार। तो इस तरीके से जो रूल हो गया, यानी कि आपने 4 चीजें समझ ली। 4 चीजें क्या क्या समझ ली आपने, कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको समझना है कि हमारे पास अकाउंट कौन कौन सा है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपको समझना है कि अकाउंट्स के नेचर कौन सा है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। इसके बाद तीसरा आता है फंक्शन, यानी कि वो कार्य क्या कर रहे हैं अकाउंट के हिसाब से। और चौथा आता है रूल, यानी कि उसके नियम क्या है। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो है अलग अलग होते हैं, यानी कि अकाउंट्स कौन कौन से हैं, उनके हिसाब से नेचर क्या है इसका, इसके हिसाब से वो वर्क क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से रूल में कौन डीआर है और कौन सीआर है। उसके बाद फॉलो होता है अगला स्टेप। ठीक है,
इसके बाद हिसाब से समझते हैं कि एंट्री कैसे समझेंगे, उसके हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर आगे के लिए। अब आपको एंट्री के माध्यम से समझाते हैं कि बेसिक एंट्री कैसे बनाएंगे। तो एंट्री इस प्रकार से है, जैसे कि अभी आपको बताया था, जैसे कि है परचेज फ्रॉम रवि 11,000 रुपए। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक एंट्री के माध्यम से, जो आपको डिटेल से बताएगा कि कैसे क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपने जो वहां लिखा था अकाउंट लिखना है आपको, इसके बाद नेचर सेकेंड, इसके बाद फंक्शन क्या है उसका, और इसके बाद वो किस रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे करके लाइन कर दिया। अब आपको इस एंट्री में जो अकाउंट्स आ रहे हैं वो सामने लिखने हैं। जैसे अकाउंट्स में एक तो होता है लेने वाला और एक देने वाला, तो वो लिख लेते हैं। तो परचेज, एक अकाउंट में आ गया आपका परचेज और इधर आ गया रवि एक रवि और एक परचेज। अब इनके नेचर भी लिखने हैं आपको, कि नेचर मतलब अकाउंट्स कौन सा है, ये नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है, क्या है। तो देखिए, रवि जो है ये व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा, तो ये हो गया आपका पर्सनल। और परचेज जो है वो नॉमिनल होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि नॉमिनल क्यों हुआ, तो देखिए, जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं, चाहे उधार खरीदें या नगद खरीदें, खरीदने में आपका हमेशा खर्च होता है, और खर्च जो है वो नॉमिनल अकाउंट के फंक्शन के अंतर्गत आता है, तो इसलिए जो है ये नॉमिनल होगा। रियल होता है ये, लेकिन रियल इस तरह से होता है कि अगर हम परचेज के साथ में कोई वस्तु ऐड कर देते हैं, जैसे परचेज कंप्यूटर या लिख दिया गुड्स परचेज, तो वो रियल हो गया। अगर यहाँ पे कोई वस्तु नहीं दिखा रहे हैं तो वो नॉमिनल में ही जाएगा, और उसके हिसाब से ही आगे आपको वर्क करना है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है नंबर 3 फंक्शन। तो फंक्शन में आपको समझना है काम क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं एंट्री को। रवि से खरीदा, तो पर्सनल के हिसाब से दो फंक्शन आपको बताए थे, एक रिसीवर और एक गिवर। तो यहाँ पे आएगा गिवर, क्योंकि रवि दे रहा है वस्तु को जो खरीद रहा है, ठीक है। और इसके बाद आता है नॉमिनल के हिसाब से आपको करना है, जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसके हिसाब से फंक्शन बनना है। तो इसमें क्या होगा कि जो सामने कस्टमर है वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि उसको नॉमिनल के हिसाब से ही देखना है। तो वो उसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, खर्च हो रहा है, या क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है खर्च, क्योंकि वो क्रय कर रहा है, यानी कि लिख दिया एक्सपेंस। और जब किसी का खर्च होता है तो वो पैसा देता है, यानी कि ये हो गया देनदार, और ये हो गया लेनदार। तो इस तरह से ये एक्सप्लेन हो गया बेसिक एंट्री के माध्यम से। और नीचे लिखेंगे हम लोग परचेज अकाउंट DR, रवि अकाउंट CR, अमाउंट इज 11,000 एंड 11,000। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बाई परचेज अकाउंट टू रवि, अमाउंट इज 11,000 एंड 11,000। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई टू लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। जो शुरुआत होगी बेसिक एंट्री की वो यही से होगी, कि आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन DR है और कौन CR है। तो अभी ये शुरुआत है, और आगे भी आपको अलग अलग करके भी समझाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे के और भी लेसन्स टैली से रिलेटेड बताते रहें। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।